नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बताने वाले हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या बीजेपी के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन बना सकता है सरकार, या कांग्रेस का विपक्षी इंडिया अलायंस 26 दल शामिल हो गए हैं, या कांग्रेस का गठबंधन कर देगा एनडीए के साथ बड़ा खेला। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी 2024 में जीतकर रच डालेंगे इतिहास। इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य 543 सीटों को विस्तार में अब बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारा महा एग्जिट पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो पहला राज्य निकल कर आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 50 सीटें जा सकती है। बीजेपी के एनडीए को हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 28 सीटें और अदर पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया। तो अगला राज्य निकल कर आया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटों में से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एनडीए खाते में 20 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। तो अगला राज्य निकल कर आया कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 18 सीटें। कांग्रेस इंडिया गठजोड़ यहाँ पर बम्पर सीटें जीत सकती है कर्नाटक में और अन्य पार्टी को यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया। तो अगला राज्य निकल कर आया तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 लोकसभा सीटों पर से बीजेपी के एनडीए खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें। अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। इस बार बीजेपी के एनडीए को हमें बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है राजस्थान में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और लोकसभा 25 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के
एनडीए को है वो बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है उड़ीसा में, जब कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाता है खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल गया केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 20 लोकसभा सीट में बीजेपी के एनडीए को हमें 5 सीटें मिल सकती हैं, जब कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में बम्पर सीट जीत जा सकती है। इस बार 15 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगर राज्य निकल कर आओ गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 11 सीटें जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार 15 सीटें खाते में से निकलती नजर आ रही है बीजेपी के एनडीए के खाते में से, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें जा सकती है इस बार। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के एनडीए को हमें बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टियों खाता है खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए के यानी गठबंधन खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ खाते में भी 3 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी में कांग्रेस में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2024 में 3 सीटें मिल सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है।